लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो बिना बताए आ जाते हैं। जैसे शांत दोपहर में अचानक बारिश हो जाए। वो बहुत बड़े या लाउड नहीं होते, लेकिन वो आपकी दुनिया को देखने के तरीके को बदल देते हैं। मॉनसून में रत्नागिरी जैसी जगह ढूंढना ऐसा ही एक मोमेंट है। ये एक डिस्कवरी है, एक सीक्रेट है जो हवा और बारिश ने फुसफुसाया है। आपने उसके धूप वाले किनारे देखे हैं और उसकी गर्म रेत महसूस की है, लेकिन फिर मॉनसून आता है और वो एक ऐसी सोल को रिवील करता है जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं था। ये एक जेंटल अनफोल्डिंग है, ब्यूटी का एक स्लो रिवील है जो हमेशा से वहां थी, बादलों के इकट्ठा होने और बारिश की पहली बूंदों के गिरने का इंतजार कर रही थी। मॉनसून दुनिया को ग्रीन और ग्रे शेड्स में पेंट करता है। ये सिर्फ दो रंग हैं जो यहां मायने रखते हैं। आसमान शिफ्टिंग ग्रेस का एक बड़ा कैनवास है, हल्की बूंदाबांदी की सॉफ्ट सिल्वर से लेकर भारी बारिश के डीप ब्रूडिंग चारकोल तक। इसके बैकड्रॉप में लैंड ग्रीन के रंगों में फट जाती है। यह सिर्फ एक ग्रीन शेड नहीं है, बल्कि हजार है। हवा खुद जिंदा लगती है, मॉइस्चर और अर्थ की ताजी खुशबू से भरी हुई। आप इसे अपनी स्किन पर महसूस कर सकते हैं। दुनिया खामोश लगती है, जैसे मौसम के सम्मान में अपनी सांस रोक ली हो। यूजुअल साउंड्स दब जाते हैं, मॉनसून की सिम्फनी से बदल जाते हैं। मुझे वो एंटिसिपेशन याद है। हवा भारी, शांत और एक अनकही प्रॉमिस से भर जाती है। मई की गर्मी एक बेचैन ह्यूमिडिटी में बदल जाती है। फिर आप उन्हें देखते हैं। पहले काले बादल होराइजन पर इकट्ठा होते हैं, समुंदर से एक बड़ी ग्रे आर्मी की तरह आते हुए। फिर पहली बूंद गिरती है। ये धूल भरी जमीन पर एक सॉफ्ट स्प्लैश के साथ गिरती है, एक छोटा काला घेरा बनाती है। जल्द ही हिचकिचाती बूंदें एक स्थिर, दृढ़ रिदम में बदल जाती है। सूखी प्यासी धरती इसे लालच से पी जाती है, उस अनफॉरगेटेबल खुशबू पेट्रिकोर को छोड़ती है। उन्हें ढूंढना एक खजाने की खोज पर जाना है। घुमावदार ग्रामीण सड़कों और कीचड़ भरे रास्तों से बहते पानी की आवाज का पीछा करना। और फिर आप इसे देखते हैं, एक चट्टानी कोने में छिपा हुआ, पानी काले काई से ढके पत्थरों की एक श्रृंखला से नीचे गिरता है, सफेद फुहार का एक पर्दा बनाता है। मॉनसून में रत्नागिरी के बीचेस पूरी तरह से बदल जाते हैं। समुद्र अब ग्रे और सफेद का एक मंथन भरा विस्तार है। लहरें बड़ी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। एक खाली बीच पर खड़े होकर इस नाटक को देखना अद्भुत रूप से छोटा और महत्वहीन महसूस करना है। यह प्रकृति की कच्ची शक्ति का एक प्रदर्शन है। मुझे एक दोपहर याद है, एक ऐसा दिन जब बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बरामदे में बैठा था, गर्म चाय का कप मेरे हाथों को गर्म कर रहा था। अचानक एक शानदार नीली चमक ने मेरी आंखें पकड़ी। एक किंगफिशर, बोल्ड और सुंदर, आंगन में फैली तार पर बैठा था। उसके रंग अविश्वसनीय रूप से जीवंत लग रहे थे। फिर एक तेज हरकत के साथ वह गेट के पास बने छोटे से पोखर में गोता लगा गया। एक सेकंड बाद अपनी चोंच में एक छोटी सी मछली के साथ बाहर निकला। बरसात के मौसम में रत्नागिरी की सुगंध नशीली होती है। यह पहली जादुई पेट्रिकोर की खुशबू से शुरू होता है, एक आदिम, गहरी, संतोषजनक सुगंध। मॉनसून शर्मीले फूलों को खिलने के लिए उकसाता है। ये फूलों के नोट मिट्टी की सुगंधों के साथ मिल जाते हैं, एक जटिल सूंघने वाले लैंडस्केप का निर्माण करते हैं। रत्नागिरी में मॉनसून सभी इंद्रियों के लिए एक सच्चा दावत है। आपकी आंखें, कान, नाक, त्वचा, सब कुछ इस अद्भुत संवेदी अधिभार में शामिल होता है। मॉनसून में रत्नागिरी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि एक तीर्थ यात्रा प्रदान करती है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आएं और यहां अपना जादू ढूंढें। रत्नागिरी आएं जब बादल इकट्ठा हों और इसे अपना दिल आपको दिखाने दें। आपको वह जगह नहीं मिलेगी जिसकी आपने उम्मीद की थी, लेकिन आपको शायद वही जगह मिल जाएगी जिसके लिए आपकी आत्मा तरस रही थी।